नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। भारत आज में आपका स्वागत है। आज विश्व हृदय दिवस है। विश्व हृदय दिवस पर दिलों के डॉक्टर यानी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारनदीप सिंह सर से हम उनकी राय जानने आए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या एक आम आदमी के लिए अपने दिल का ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू दिव्या। बेसिकली आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी कि हृदय दिवस है। तो मैं सभी लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे की बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अपने दिलों का ध्यान रखें। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है कि भाई हम अपने हार्ट का कैसे ख्याल रख सकते हैं, हार्ट डिसीज से कैसे बचा जा सकता है। तो किसी भी चीज़ से बचने का तरीका है बेसिकली कि हम उस चीज़ के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको जानें पहले। हार्ट डिसीज़ के जो मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो ऑब्वियसली एज है और फैमिली हिस्ट्री है। हम ऑब्वियसली किसी की एज को नहीं चेंज कर सकते, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की तो उसका हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिसीज़ के लिए जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो बेसिकली हैं डायबिटीज़, हाई बीपी या हाइपरटेंशन, उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स। ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्ट डिसीज़ को लीड करती हैं बेसिकली। उसके अलावा स्ट्रेस, अल्कोहल इंटेक एंड स्मोकिंग, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और रेगुलरली टेस्ट करवाते हैं तो हम अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या लो बीपी वाले लोग हृदय रोग से पीड़ित हो सकते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली आज की डेट में बेसिकली हम जब बात करते हैं लोगों से तो मोर और लेस हम हाई बीपी की बात करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि लोगों में लो बीपी की भी परेशानी होती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। तो लो बीपी यूजुअली हार्ट अटैक जो हम बात करते हैं उसको नहीं करता है, बट लो बीपी की वजह से लॉट ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, वीकनेस, थकान या फटीग होना। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, हमें एक तो पानी का इंटेक अच्छा रखना है। और जनरली एक टेंडेंसी है, एक धारणा है कि भाई नमक कम लेना है हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम के लिए। लेकिन जिन लोगों को लो बीपी रहता है उनमें ऑब्वियसली हम सॉल्ट के इंटेक को बढ़ावा देते हैं। सर, एक ये सवाल है मेरा कि मतलब लोग ये हर कोई ये सवाल जानना चाहते होंगे कि हार्ट के लिए क्या चीज खाना जरूरी है और क्या चीज नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है दिव्या। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए क्या खाना है। तो बेसिकली जो हमारे इंडियंस की रेगुलर डाइट है बेसिकली, ठीक है, गेहूँ, आटा, चावल, इसके अलावा फ्रूट्स और उसके अलावा नट्स का इंटेक, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट, अखरोट, बादाम। इसके अलावा जो बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये सब हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना है, हमें रेगुलर वॉक करनी है, हमें रेगुलर व्यायाम करना है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो लोगों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, यो या कुछ लोग होते हैं उनको एकदम टेंडेंसी होती है कि हम अब से जिम स्टार्ट करेंगे या एकदम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ भी एग्रेसिव एक्सरसाइज और समथिंग आपको बिल्कुल ट्रेंड किसी पर्सन के अंडर ही स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आप रेगुलर वॉक करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, तली वाली चीज़ें कम खाइए, मैदा कम खाइए, मीठे का इंटेक थोड़ा हिसाब से करिए, तो आपको हार्ट डिसीज़ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हार्ट अटैक पड़ने पर आदमी को तुरंत क्या करना चाहिए, क्योंकि तुरंत तो हॉस्पिटल या डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली चीज़ तो ये है कि भई एक नॉर्मल आदमी को पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक है? क्योंकि छाती में दर्द तो किसी के भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक के बेसिकली जो मेन लक्षण होते हैं वो पहली चीज़ छाती में दर्द है। लेकिन इसके अलावा जो छाती में वो दर्द होता है, वो एक तो सेंटर ऑफ चेस्ट में हो सकता है, लेफ्ट या राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी हो सकता है। वो जकड़न जैसा होगा, वो पेन जो है राइट या लेफ्ट आर्म में भी जा सकता है। इसके अलावा अगर साथ में पसीना आ रहा है, अगर आपको ऑलरेडी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या हाई बीपी की, या आपको लगता है कि धड़कन तेज़ या धीरे हो रही है, तो ये संभावना व्यक्त करती है कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हेल्प चाहिए। आपको अपने आस-पास जो भी व्यक्ति हो उसको बताना है अपनी कंडीशन के बारे में और इमीडिएटली आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं या लोकल डॉक्टर हैं उनसे कनेक्ट करना है। इसके अलावा आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं।
जस्ट डोंट वेट कि आपको एक फलाने हॉस्पिटल में जाना है या फिर ये गैस की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि हार्ट काफ़ी डैमेज हो सकता है और काफ़ी केसेस में व्यक्ति हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको छाती में दर्द हो रहा है या लक्षण लग रहे हैं कि हार्ट अटैक के हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से बात करनी चाहिए या फिर नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल, चाहे छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, आपको सबसे पहले वहाँ पहुँचना है। सर, अच्छे हार्ट के लिए हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने में? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो अगर हम तेल की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बेसिकली सनफ्लावर, सेफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो हम सनफ्लावर, सेफ्लावर ऑयल या इवन राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम मस्टर्ड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देसी घी को भी अपना लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि भाई चीज़ों को ज़्यादा डीप फ्राई ना किया जाए, बिकॉज उसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं फैट के अंदर, वो डैमेज हो जाते हैं और वो उनसे हमारी बॉडी को डैमेज होता है। सर, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि ज़्यादा कॉफ़ी या चाय के सेवन से क्या हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि हम इंडियंस में, हमें सबको पता है कि हम बेसिकली चाय का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली कॉफ़ी का इंटेक भी धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। तो अभी पहले अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो अभी ही रिसेंट ही कुछ 1-2 दिन पहले ही एक स्टडी आई है, काफ़ी बड़ी स्टडी है। उसमें ये देखा गया है कि कॉफ़ी के इंटेक से, 2 से 3 कप ऑफ कॉफ़ी के इंटेक से जो हार्ट डिसीज़ है उसका इंसिडेंस कम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब हम कॉफ़ी लेते हैं ज़्यादा तो उसमें चीनी का प्रयोग लिमिट में करना है, क्योंकि वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर हम चाय की बात करें तो ग्रीन टी इज़ वेरी गुड, बट अदरवाइज़ अगर हम लिमिट में चाय ले रहे हैं तो उसका एज़ सच कोई हार्ट डिसीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलेशन नहीं है कि वो हार्ट डिसीज़ को बढ़ाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत लोग इसे एक ही मानते हैं। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक मिलती-जुलती चीज़ें हैं, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है बेसिकली। हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, उसमें क्लॉट या ब्लॉकेज की वजह से सडन ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली हार्ट का रुकना होता है। हार्ट किसी भी वजह से रुक सकता है, वो हार्ट अटैक की वजह से भी रुक सकता है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी रुक सकता है, जैसे कि हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं।